नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सावन न्यूज। बजरंग दल नीलखेड़ी के प्रांगण में श्री खाटू श्याम परिवार नीलखेड़ी के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में निःशुल्क ओपीडी परामर्श, रक्त संग्रह, बीपी, ईसीजी, बीएमडी की जांच निःशुल्क की गई। इस अवसर पर 150 के करीब लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस अवसर पर भाजपा जिला करनाल अध्यक्ष प्रवीण लाठर के साथ साथ मुख्य अतिथि रूप में सीएमओ डॉक्टर प्रवीण चौधरी, डॉक्टर बलवान सिंह पीएमओ थे। इतना ही नहीं, इनके साथ साथ आज हलगन नीलखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने भी पहुंचना था, लेकिन वो किसी कारणवश राजनीति की जिम्मेदारी के कारण वह नहीं पहुंच पाए। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष मेडिकल ऑफिसर राजेश सिंगला की दिखाई गई और विशिष्ट अतिथि गृह में यहाँ पर वंदना अग्रवाल, सम्मानित सदस्य नप्पा चेयरमैन संबित कौर आहूजा, भाजपा मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष सतराम सिंह आहूजा, भाजपा नेता शिवनाथ कपूर के साथ साथ मोहन लोधी, अध्यक्ष शहरी मंडल भाजपा करनाल, इसके साथ साथ जीवी राइस मिल के एमडी नित्य बंसल, डॉक्टर पूजा मल्होत्रा, आयान इंटरनेशनल स्कूल। इस अवसर पर नप्पा नीलखेड़ी की प्रधान संबित कौर ने बताया कि श्री खाटू श्याम परिवार बहुत ही तारीफे काबिल कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग 40 जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपनी जांच नहीं करा सकते, अपना स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले सकते, आज जो शिविर लगाया गया है वो लोग यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो 40 जैसे हॉस्पिटल बड़े महंगे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर पर्ची ही 1000 रुपये से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर निःशुल्क पर्ची कटी है, निःशुल्क उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्य, सामाजिक कार्य जो संस्थाएं करती रहती हैं वह जनता के हित के लिए होती हैं और मैं तमाम खाटू श्याम परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने शहर की जनता के लिए इतना नेक कार्य किया और आगे भी इनसे यही करती रहूँगी कि वह इस प्रकार के कार्य करते रहे ताकि शहर की जनता की सेवा होती रहे। उन्होंने कहा कि हमारे शहर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और हम लगातार अपने शहर को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते रहे संजीव चौहान से अमर मंथन खबर। शुक्रिया। जो फोर्टिस हॉस्पिटल के बहुत ही मशहूर डॉक्टर जो है, सभी यूके की स्टडी करके आए, सभी डॉक्टर आए हमारे बीच में, न्यूरो के, हार्ट के, ऑर्थो के, और अभी लगभग 120 से 25 पेशेंट की हमने ओपीडी स्लिप बनाई है और फिर भी हमें कंटिन्यू रिजल्ट मिल रहा है ओपीडी के लिए। तो सबसे पहले तो अब यहाँ की जनता को थैंक्स कहना चाहेंगे और हमारे जो फोर्टिस हॉस्पिटल का स्टाफ है उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू जो सुबह से हमारे साथ लगा हुआ है। और हमारे बीच में आज जो हमारे प्रधान सतराम सिंह आहूजा जी, हमारी प्रधान चेयरमैन जो है संबित कौर आहूजा जी, और जिलाध्यक्ष हमारे जो है भाजपा से हमारे बीच में आए थे और हमारी एसएमओ मैम भी आई थी और पीएमओ सर भी आए थे। तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज कितने पेशेंट देखे गए? अभी तक 80 से 90 तो हो चुके हैं और 125 हमने स्लिप बनाई है अभी तक। किस बीमारियों का इलाज है? किस बीमारियों को देखते? अभी जो न्यूरो से रिलेटेड नसों की दिक्कत है, किसी को ब्रेन की है, औरतों की जो गाड़ियों में जो किसी को दिक्कत है, और हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, और ईसीजी भी करी है मुफ्त में, जो ईसीजी है वो टेस्ट और भी है जो मुफ्त है। तो कुछ दवाइयाँ भी दी गई हैं साथ में? सर दवाइयों का नहीं दी क्योंकि इसमें हमने क्योंकि ओपीडी है ना, वो ओपीडी 2000 रुपये की है। अगर आप 40 में जाते हो तो इनकी ओपीडी 2000 रुपये की स्लीप है, वो यहाँ बिल्कुल निःशुल्क जो उन्होंने सर ने हमारा साथ दिया है, यहाँ बिल्कुल निःशुल्क जाँच की है। जी, क्या कहना चाहेंगे? श्री खाटू श्याम परिवार ने यहाँ पर चिकित्सा कैंप लगाया, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी नगरवासियों को, आप सब भाइयों को नमस्कार और सभी पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद करती हूँ समय से में कवरेज कर पब्लिक तक हमारी बात पहुँचाते हैं। तो मैं खाटू श्याम परिवार का धन्यवाद करती हूँ जो अच्छा एक सराहनीय कार्य किया है हमारे नीलखेड़ी के लिए। तो जो कैंप लगाए गए हैं, जो 40 से डॉक्टर आए हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, तो इसके लिए भी धन्यवाद है उनका। इतना कीमती समय हमें देकर पेशेंट चेक किए हैं यहाँ पर आकर, तो अच्छे एडवाइस के साथ कर रहे हैं और इनका भी धन्यवाद करूँगी खाटू श्याम परिवार का कि आगे भी धार्मिक या सामाजिक कार्य करते रहे
इसकी शुभकामनाओं के साथ इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज नीलोखड़ी में पहुँचे हैं और कितने पेशेंट्स को आप अभी तक देख चुके हैं और किन किन बीमारियों को सबसे ज़्यादा आपको पेशेंट्स आए थे? मैं जी डॉक्टर बराड़ हूँ, मैं न्यूरो सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। तो मैं ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होती हैं उन सबको देखता हूँ। तो यहाँ आज काफ़ी अच्छा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था कैंप, इसमें काफ़ी पेशेंट्स आए थे। ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा तो मैं ब्रेन में ही देख चुका हूँ जो ब्रेन और स्पाइन के हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन जो दिक्कतें आई थी वो ये थी कि भाई कमर का दर्द जो टांगों में जा रहा है उससे रिलेटेड काफ़ी पेशेंट आए हैं जिनको हमने दवाइयाँ दी हैं, जिनको हमने आगे कोई टेस्ट एडवाइस किए हैं ताकि वो फर्दर चेकअप करवा सकें। और दूसरा है जो सिर दर्द की बीमारी, तो काफ़ी कॉमन जो है सिर दर्द और कमर का दर्द, ये काफ़ी कॉमन बीमारियां हैं जो मरीज़ों में आमतौर पे हमारे पॉपुलेशन में पाई जाती हैं। इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हमने यहाँ देखे हैं उनको उसी हिसाब से दवाइयाँ हमने मेडिसिन जो है वो बताई गई है कि क्या क्या दवाई शुरू करनी है, और जिस को अगर कोई टेस्ट वगैरह चाहिए होता है, कोई MRI या एक्सरे की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमने उनको एडवाइस किया। जनता के लिए क्या प्रेशर रहेगी आपका, जनता को लेना चाहिए? मोस्टली जी आजकल जो सिर दर्द और जो कमर का दर्द ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहले होता था कि उम्र के साथ में होता था, आजकल यंगर पॉपुलेशन में भी होता है। सबसे ज़्यादा कारण है कि टेंशन बहुत लेते हैं आजकल लोग। फिर हमारा जो काम करने का तरीका है, बैठ के काम करना या जो ऑफिस वर्क है या कंप्यूटर पे काम करना, आउट जो हमारी बाहर की जो एक्सरसाइज होती थी, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी, वो कम हो गई हैं। तो उसकी वजह से जो ये कॉमन सिर दर्द, कमर दर्द, ये सब जो कॉमन चीज़ें रहती हैं उसी को हमने कैसे दूर करना है एक्सरसाइज के द्वारा, या जो हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए जिसमें हमारा जो विटामिन हैं, कैल्शियम, विटामिन D वो कंप्लीट होने चाहिए। और अगर किसी को ज़रूरत होती है दवाई की तो हम उस हिसाब से उनको दवाई का डॉक्टर साहब, कोरोना काल के बाद ये बीमारी ज़्यादा बढ़ी है या कोरोना काल से भी इसमें ऐसी बीमारी थी पहले भी? नहीं, ये पहले भी थी बट अभी और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अभी वही जैसे मैंने बताया कि यंगर पॉपुलेशन में भी ज़्यादा हमें ये बीमारियां दिखने में मिल रही हैं। तो उसी हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं कि भाई आप थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ाइए, थोड़ा जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, सैर करना, ब्रिस्क वॉकिंग, वो सब बढ़ाइए। और अगर ज़रूरत होती है तब बहुत कम लोगों को दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तब हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन मेहता है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। सबसे पहले तो खाटू श्याम परिवार नीलोखेड़ी का धन्यवाद। उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और इस कैंप को बहुत ही सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया गया। तो आज कैंप काफ़ी सफल था। तकरीबन जैसे डॉक्टर बराड़ साहब ने बताया कि तकरीबन 50 से ज़्यादा मरीज़ हमें जो बोन एंड जॉइंट हड्डियों की जो प्रॉब्लम को दिखाने आए हमें यहाँ पे। क्या करना चाहेंगे सर आप? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी है। मैं फोर्टिस से जनरल मेडिसिन के डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ जी। यहाँ पे हम कैंप में आए थे, बहुत अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज था, काफ़ी पेशेंट्स थे। मैं जनरल मेडिसिन की चीज़ें देख रहा था, जैसे कि आजकल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और बाकी पेन और अदर डाइट रिलेटेड चीज़ें और हार्ट की चीज़ें, उन सब का देख रहे थे। हम ECG कर रहे थे जिसको रिक्वायर्ड था। बाकी चीज़ें कि किसका कैसे कंट्रोल चल रहा है, हम यहाँ पे शुगर कंट्रोल चेक कर रहे थे और BP कंट्रोल चेक कर रहे थे। दवाइयों को कम ज़्यादा जो करना है उसके हिसाब से देख रहे थे। तो चीज़ें ठीक थी, कैंप बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज था, सब चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल थी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा था। बाकी और टीम्स भी थी, ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जन उनके थ्रू भी बाकी सब चीज़ें, मेजर चीज़ें जो होती है एज ओल्ड में, यंगर्स में, वो देखी गई है। सर, एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है, कारण तो ये है कि बच्चों को फ़ोन दे दिया जाता है जिससे उनका ध्यान कम हो रहा है। कारण तो यही है कि उनको आसानी से खा लिया जाए, वो करने के दिया जाता है, बट लेकिन उसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनका अटेंशन स्पैन बोला जाता है, जो ध्यान है वो कम हुआ जा रहा है। धीरे धीरे फिर ये सब चीज़ें जो है लर्निंग, मेमोरी और ये सब में इफ़ेक्ट करेगी। तो जितना कम हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए और खाते टाइम या कुछ ऐसा ध्यान वाली चीज़ें करते टाइम उनको फ़ोन नहीं देना चाहिए। टाइम रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए।